आ गए वो। सारी जनता यही तो है, सारी जनरेशन यही है जो नीचे अभी कमेंट में लिख रही है कि क्या गलती है इस शो में, अच्छाई तो है। हाँ, तो तुम्हारी सोच से तो कम ही गंदा है वो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है। आ गई सारे, देख रहे हो, यही जनरेशन जो किसी शो के बारे में बोल रही है कि इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है। देश का भविष्य खुद बोल रहा है कि इसमें गलत क्या है। अच्छा, वाह मेरे शेरों, क्या सोच है तुम्हारी। शायद तुम्हारी सोच ज्यादा गंदी है इसलिए तुम्हें वो ठीक लग रहा है कि हाँ मेरी सोच के हिसाब से वो चीज ठीक है, मैं तो इससे ज्यादा गंदा हूं। वो इंपॉर्टेंट ये है कि वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम सुनना चाहते हो। मैं यहां इसलिए पढ़ा पा रहा हूं क्योंकि तुम सुनना चाहते हो, तुम सीखना चाहते हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एक एक्टर से बड़ा हमेशा दर्शक होता है बेटा। जब कोई मूवी में एक्टर हिट इसलिए होता है क्योंकि तुम देखना चाहते हो, तुम देखने नहीं जाओगे नहीं हिट होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऑडियंस हमेशा जो परफॉर्मर होता है ना, से बड़ी होती है। क्योंकि परफॉर्मर को हमेशा परफॉर्मेंस नहीं, ऑडियंस बड़ी बनाती है। आप नहीं समझोगे, ये सब बातें बहुत बड़ी हैं, आप छोड़िए। आइए, आप इसलिए मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं, है ना। आप, मैं इसलिए सुना दे रहा हूं आपको या पढ़ा दे रहा हूं क्योंकि आप पसंद कर रहे हैं मुझे, आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो वही मुझे मोटिवेट कर रही है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊं। तो आप मेरे लिए चीजें जो हैं, आपका सपोर्ट री इन्फोर्स कर रहा है मुझे चीजों को लेके, तो मैं और बेहतर पढ़ा रहा हूं, मुझे और मोटिवेट कर रहा है, मैं और बढ़ चढ़ के चीजें सिखा रहा हूं। हो रहा है ना। तो क्लियर मैसेज है। कौन आगे बढ़ा रहा है? आप आगे बढ़ा रहे हो मुझे, दैट्स इट। तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब रखोगे तो शायद तुमको डिस्ट्रैक्शन सबसे कम आएंगे। अपने काम की बात नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, अपने अपने काम की बात नहीं है। हमेशा अपने काम से मतलब रखो। जब तुम अपने काम से मतलब रखोगे तो शायद तुमको डिस्ट्रैक्शन सबसे कम आएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में डिस्ट्रैक्शन तभी आते हैं जब आपका ध्यान अपने काम से हटता है। और हम उल्टा बोल रहे होते हैं कि डिस्ट्रैक्शन की वजह से मेरा ध्यान हट गया। नहीं 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 नहीं, ध्यान पहले हटा होगा, तब वो डिस्ट्रैक्शन इतना बड़ा हुआ है। आप अगर फोकस्ड हैं तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन की आ, बहुत, मतलब कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन को बहुत कम मौका मिलेगा आपको परेशान करने के लिए। हो सकता है और भी रीजन होते हैं, बीमारी होती है, घर में कोई चीज चल रही होगी उसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, बट द थिंग्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक अलग चीज है। वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में है ना, हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। बीमारी, है ना, रोग जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा हेल्थ जो है वो हमारी कंट्रोल में। बस ये है कि हम अच्छा खा पी सकते हैं और अपने शेड्यूल का ध्यान रखें तो हम बीमार भी नहीं होंगे। बट हाँ, फिर भी अगर कोई कुछ ऐसी चीजें हो जाती है हमारी हेल्थ के साथ, हमारे कंट्रोल में नहीं, कई बार हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, वो सब हमारे नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। वो डिस्ट्रैक्शंस एक अलग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जहां से तो बंदा मजबूत बनता है। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ हम, हमारी लाइफ में ऐसा कभी हो जाए तो हमारी रूह कांप जाए। मैंने अक्सर देखा है उन लोगों को मजबूत होते हुए जिनको ऊपर वाले ने बार बार तोड़ा है ना। वो अक्सर मजबूत बन के खड़े हुए हैं क्योंकि हर बार जब कोई गिरा है तो वो दुगुनी ताकत के साथ उठा है। अगर वो वाकई में किसी और की वजह से गिरा है, किसी को गिराया है किसी ने, वो दोबारा दूसरी ताकत से उठा है। अपने कारणों की वजह से अगर कोई गिरेगा तो एक चांस है कि हाँ ठीक है वो उतना अच्छा ना कर पाए। मगर मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे, मोर देन 80% मैंने लोग लाइफ में वही देखे हैं जिनके साथ कुछ हुआ है, ऊपर वाले ने ना इंसाफी की है, लेकिन वो वापस जो उठ के खड़े हुए हैं ना, वो दुगुनी ताकत से उठ के खड़े हुए हैं। तो इसीलिए क्या बोलोगे, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत छोटी चीज है, उनकी लाइफ में तो ऐसी चीजें हो चुकी हैं जहां से भी वो उठ के वापस आए हैं। वो कम बैक जहां से शायद हम कभी सोच ना पाए, वो लोग करते हैं, और सैल्यूट है ऐसे लोगों को। तो ये बहुत छोटी मोटी दिक्कतें हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करूं, नहीं होगा।
बहुत बड़े एग्जाम्पल है जहां से लोगों ने कम बैक किया है। तुम्हारे तो टेस्ट के ही मार्क्स हैं सिर्फ। तुम्हें तो एक सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तुम्हें सब्जेक्ट के कोई 5 चैप्टर समझ नहीं आ रहे होंगे। सोच के देखो, क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम है वो लाइफ में? क्या इतनी बड़ी दिक्कत है कि तुम वहां से कम बैक ना कर पाओ? अरे बच्चे, आप ही के बीच में से बच्चे हैं, आप ही की जनरेशन के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे शोज देख रहे हैं जिनकी वजह से वहां उनको पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना आ रहा है। वो वहां से सीख रहे हैं ना, बहुत अच्छे शोज हैं, वो सिखाते हैं रिस्पेक्ट करना। तो बस वही चीजें वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई कर देते हैं, चीजें इंप्लीमेंट होती है, तो नजर आती है। बस फिर देखो यार, सीधी बात है, एक खाली गिलास है ना, एक खाली गिलास है, मान लीजिए ये बोतल खाली है, इसमें मैं पानी भरूंगा तो पानी भरा जाएगा, इसमें मैं दूध भरूंगा तो दूध भरा जाएगा, मैं चाय भरूंगा तो चाय भरी जाएगी, इसमें मैं जो भरूंगा भर सकता हूँ। ये खाली गिलास है, इसमें मैं जो भरूंगा भर सकता हूँ। और मुद्दे की बात यह है कि अगर मैंने इसमें आधा पानी डाला और फिर मैं इसमें दूध डाल रहा हूँ, तो मुझे रिप्लेस भी करना पड़ेगा चीज़ों को। दूध बढ़ता जाएगा, पानी कम होता जाएगा, लगातार ऐसे करता जाऊंगा। कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, गलत विचार हैं, गलत चीजें आप सीख रहे हैं, अब प्रॉब्लम वही है ना, आजकल पेरेंट्स ये सब चीजें तो करते नहीं है। कितने लोग हैं जो पेरेंट्स के साथ आज भी कहीं पे अपने अपने धर्म के हिसाब से या अपने अपने हिसाब से कहीं पे जो अपनी आस्था वाली जगह है वहां पे जाते हैं पेरेंट्स के साथ? कहाँ जाते हैं? एक जमाना था जब, है ना, सुबह शाम जो है वो हम भगवान के सामने होते थे, जो भी आप लोगों के आप मानते हैं, जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग, गलत नहीं है। कोई मंदिर जाता था, कोई मस्जिद जाता था, कौन जाता है भाई? कहाँ हैं हम कितना वो, हम कहाँ जुड़े हैं हमारे संस्कारों से, हमें जो सिखाया गया है? आप ये देखो ना, आपके अंदर वो बातें कितनी रिटेन है जो आपसे 2 पीढ़ियों पहले थी आपके पास, है आपके पास कितनी बची है? आप अपने माँ बाप से कितना रिटेन कर रहे हो? कभी सोचा इस बारे में कि वो, उनकी अच्छी जो चीजें थी वो मुझ में कितनी है, कितनी बची हैं? कभी सोचा है इस बारे में? कितनी घट गई है? देखा है कभी? क्या सीखा तुमने उनसे? और सोचो जब तुम पेरेंट्स बनोगे, है ना, तो तुम्हारे दिमाग में यही आएगा ना कि मेरे अंदर की जितनी अच्छाई है ये मेरी औलाद में जानी चाहिए यार, और मेरी बुराई नहीं जानी चाहिए। यही सोचोगे? यही सोचोगे ना? सही बताओ, यही सोचोगे? वो भी यही सोचते होंगे फिर तुम्हारे बारे में। सोचो, अभी सोचो इस बारे में। इसलिए कितना रिटेन किया तुमने अच्छी चीजों को? नहीं ना, कम किया ना। बहुत सारे बोलेंगे किया, अरे किया वो बहुत अच्छी बात है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, लेकिन कहते हैं कि जो पेड़ जड़ों से नहीं जुड़े रहते हैं उन्हें कोई भी गिरा देगा। ये याद रखिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, वरना कोई भी बाहरी ताकत आपको गिरा सकती है। हवा आएगी, गिर जाओगे। वो पेड़ जो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली गिरेगा, और पनपेगा तो बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, और उस इंसान की रिस्पेक्ट करिए जिसने आपकी लाइफ में कुछ न कुछ अच्छा किया हो। पूरी लाइफ एक आदमी अच्छा नहीं बना सकता, आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसान आएंगे जो आपको अच्छा बनाएंगे।